आज की कहानी एक रहस्यमयी जंगल की है जहाँ पे एक खुशहाल परिवार जाती है छुट्टियां मनाने के लिए। एक अजीब सी जानवर की वजह से उनकी परिवार तबाह हो जाती है। आइए जानते हैं इस रहस्यमयी कहानी को। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है 1995 की कहानी को। यहाँ की एक हाइकर की टीम जंगल में गायब हो जाती है। यहाँ के लोकल लोगों की कहना है वो कुछ जानवर से संक्रमित हो चुकी है, वो भेड़िए की तरह बन गए हैं। खैर इधर एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम जैक होती है। उसका एक बेटा है जिसका नाम ब्लैक होती है। जैक की बीवी सालों पहले मर चुकी है, इसलिए जैक अपने बेटे को लेकर चिंता में रहती है कहीं उसे कुछ हो ना जाए। लेकिन ब्लैक तो अपने मन में खोए रहती है, इसलिए जैक उसे डांटते रहते हैं। एक दिन बाप बेटे जंगल में शिकार करने के लिए जाती है। इधर जैक को एक हिरन देखती है। जैक उसे तुरंत बंदूक से मारने ही वाली होती है। वो हिरन उस जगह से चले जाती है। तभी ब्लैक उस हिरन को मारने के लिए जैक से दूर चले जाती है। ब्लैक बंदूक से निशाना बनाकर हिरन को मारने के लिए देखते हैं, लेकिन उसे दो पैर वाला इंसान देखते हैं। ये था तो इंसान, लेकिन जानवर से जैसा दिखते हैं। अचानक वो गायब हो जाती है। तभी जैक आ जाती है, उसे डांटने लगती है। तभी इधर दोनों को किसी अजीब सी जानवर की आवाज सुनती है। ये आवाज सुनकर दोनों पास में एक ट्री हाउस में छुप जाती है, लेकिन वो जानवर दोनों को देख लेती है। वो जानवर ट्री हाउस पे चढ़ना शुरू कर देती है। जैक डर के मारे बंदूक तान कर बैठ जाती है। तभी पीछे से एक हिरन आ जाती है। वो जानवर उसे बेरहमी से मारकर चले जाती है। जैक देखते हैं उस हिरन को वो बेरहमी से मारा, वो जो भी है भयानक था। ब्लैक पापा से कहती है वो क्या था। जैक कहती है वो बस एक जंगली भालू था। जैक अच्छी तरह से जानता है वो जो भी था, लेकिन भालू तो नहीं था। इधर रात को दोनों खाने के बाद जैक अपने एक दोस्त से बात करते हुए कहती है आज मैं उस हाइकर को देखा जो 5 साल पहले खो गए थे। वो अब इंसान नहीं रहे, वो कुछ और बन गए हैं। उस हाइकर को मारने के लिए तुमको मेरी मदद करना पड़ेगा। ये बात पीछे से ब्लैक सुन लेती है। ये बात हमेशा के लिए उसके दिमाग में बैठ जाती है। सीन चेंज होती है। अब 30 साल बाद दिखाया जाता है ब्लैक अब बड़े हो चुकी है, उसकी शादी भी हो चुकी है। उसकी एक प्यारी सी बेटी है जिसका नाम जिंजर होती है। उसे वो बहुत प्यार करती है। जैक अब फ्रांसिस्को में रहती है। वो एक राइटर थी। उसकी बीवी का नाम लिली होती है। लिली एक जर्नलिस्ट होती है। शाम को लिली घर आकर ब्लैक को कुछ पेपर देती है। ब्लैक देखती है ये पेपर दरअसल उसकी पापा की डेथ सर्टिफिकेट थी। उसकी डेट बहुत साल पहले गायब थी। उस जगह की पुलिस ने उन्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो जब नहीं मिला तो उन्होंने उसे मृत घोषित कर दिया है। ये देखकर ब्लैक इमोशनल हो जाती है, क्योंकि वो जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो शहर में चले आई। उनसे आज तक वो बात नहीं की। इस बात को लेकर उसको पछतावा होती है। लिली अपने काम के वजह से अपने बेटी को टाइम नहीं दे पाती है, इसलिए दोनों की रिश्ता बुरा भी नहीं था और अच्छा भी नहीं था। ब्लैक और लिली प्यार में अब गैप आ रहा था। अगले दिन ब्लैक लिली की ऑफिस में लंच देने के लिए आई थी। ब्लैक लिली से कहती है मैं डेट के कुछ सामान लेने के लिए टाउन में जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ तुम और जिंजर मेरे साथ चलो। उस जगह पे जाकर तुम दोनों अच्छा समय बिता सकोगे। लिली भी मान जाती है, क्योंकि वो अपने परिवार को बहुत प्यार करते हैं। उन्हें भी टाइम देना चाहती है, इसीलिए वो मान जाती है। अगले दिन सब निकल पड़ती है उस जगह के लिए। जंगल की रास्ते से जाते हुए जिंजर बहुत खुश थी, इवन सब खुश था। ब्लैक अपने डैड के कॉटेज की तरफ जाने की जो रास्ता थी वो अब बंद पड़ी थी। वो अपने फोन से लोकेशन देखने की कोशिश की, लेकिन यहाँ तो इंटरनेट ही नहीं था। पास में एक ट्री हाउस में एक आदमी खड़ा था। ब्लैक उसे बुलाती है। वो आकर कहती है आप कहाँ जाएंगे। ब्लैक अपने डैड की कॉटेज की तरफ पता पूछती है। वो कहती है तुम जैक के बेटे हो, तुम मुझे पहचाना, मैं डैन का बेटा डेरिक हूँ। ब्लैक उसे देखकर पहचान जाती है। वो तो उसका बचपन का दोस्त है। डेरिक के पापा और उसके पापा अच्छा फ्रेंड था। डेरिक कहती है वो रास्ता अब बंद हो चुकी है, मैं तुमको और एक रास्ते से लेकर चलती हूँ। लिली उसके हाथ में बंदूक देखकर डर जाती है, लेकिन ब्लैक उसे समझाती है यहाँ पे हर किसी के पास बंदूक होती है। ब्लैक जाते जाते डेरिक को अपने परिवार से मिलाती है। डेरिक कहती है ब्लैक तुम अब शहर में कौन सा काम करते हो।
ब्लैक उसे अपने बारे में बताती है। इधर वो लोग सब जिस रास्ते से जा रहे थे वो बहुत अंधेरा था। इस अंधेरे को देखकर लिली और उसकी बेटी डर रही थी। तभी ब्लैक के ट्रक के सामने वो 2 पैर वाला इंसान आ जाती है जो बचपन में देखा था। उसको देखकर वो बहुत डर चुकी थी। इसी बीच एक पेड़ से एक्सीडेंट हो जाती है। उन लोगों को खास कोई नुकसान नहीं हुआ। ट्रक एक पेड़ के ऊपर लटक चुका था। डेरिक ट्रक की गेट खोलकर नीचे गिर जाती है, लेकिन वो जानवर आ जाती है और ट्रक के डोर पर पंजा मारती है। इससे ब्लैक के हाथ में चोट लग जाती है। वो क्रिएचर डेरिक को ले जाती है, उसे नोच नोच कर खाने लगती है। ब्लैक जैसे भी करके अपने परिवार को बचाकर डैड की कॉटेज की तरफ जाने लगती है, लेकिन वो क्रिएचर उसे देख लेती है। वो जल्दी से गेट खोलकर दोनों को अंदर लेकर चले जाती है। लिली उससे पूछती है आखिर ये था क्या? ब्लैक कहती है वो उसे बचपन में देखा था, वो अब तक नहीं मरा, उसको नहीं पता था। घर बहुत अंधेरा था इसलिए वो जनरेटर को ऑन करती है। जिंजर बहुत डर चुकी थी इसलिए ब्लैक उसके पास आती है। ब्लैक उसे प्यार से समझाती है, बेटा तुमको कुछ नहीं होगा, तुम यहाँ सो जाओ, हम लोग कल सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। ब्लैक लिली से कहती है तुम लोगों को कुछ नहीं होगा, मैं किसी को बुलाती हूँ मदद के लिए। वो डैड के रेडियो को चालू करके किसी को मदद के लिए बुलाती है, लेकिन वो नहीं चला। खैर ब्लैक बहुत डर चुकी थी इसलिए दरवाजा के पास एक बड़ा सा अलमीरा रख देती है। कुछ देर बाद ब्लैक को कुछ हो जाती है, उसका एक दांत टूट जाती है। ये देखकर लिली हैरान हो जाती है। ब्लैक के पास जाती है, तभी वो देखते हैं उसकी हाथ में चोट लगी है जिससे खून निकल रही होती है। लिली उस जगह पे मरहम पट्टी करती है। लिली उसे पूछती है ये कैसे हुआ? ब्लैक कहती है शायद ये ट्रक के खिड़की की कांच से लगी है। लिली कहती है शायद तुम्हें उस जानवर की पंजा लगी होगी। खैर लिली उसकी बेटी को लेकर सो जाती है। ब्लैक उस मेन गेट को अच्छी तरह से बंद करने के लिए कीलें ठोक रही थी, लेकिन हथौड़ा आकर उसकी उंगलियों पर आकर लगती है। उसे कुछ दर्द का महसूस नहीं होती। तभी ब्लैक को किसी जानवर की चलने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन लिली और उसकी बेटी को यह आवाज नहीं सुनाई देती। उस आवाज को पीछा करते हुए ऊपर वाले कमरे में चले जाती है। वो देखते हैं एक अलमीरा के अंदर एक मकड़ी चल रही थी। ये आवाज उसकी होती है। ये सब देखकर ब्लैक के सर घूमने लगती है। वो सोचते हैं ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। तभी नीचे वाले कमरे से उस जानवर की आवाज सुनती है। ब्लैक नीचे आकर दरवाजे के पास कान लगाकर सुनती है। तभी वो जानवर दरवाजा की डॉग होल से ब्लैक के पैर पकड़ लेती है। ब्लैक दर्द से चिल्लाने लगती है। तभी लिली आकर उस जानवर की हाथ में हथौड़ा मारकर ब्लैक को छुड़ा लेती है। इतने में ब्लैक बहुत घायल हो जाती है। वो कुछ पुण्य समझने की हालत में नहीं रहते। वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब ब्लैक की आंख खुलती है वो कुछ बोल नहीं पाती और कुछ सुन भी नहीं पाती। वो जब नीचे आती है तो देखते हैं लिली किसी से बात कर रही होती है। लिली दरअसल रेडियो में किसी से मदद करने के लिए बुला रही थी। वो कहती है कोई हम लोगों को मदद करो, किसी अजीब सी जानवर हमारे ऊपर हमला कर दिया है। मेरे हस्बैंड को इन्फेक्टेड हो चुके हैं, वो अजीब तरह से हो चुके हैं, हमें कोई तो मदद करो। लेकिन वो रेडियो नहीं चलती। लिली पीछे देखते हैं तो ब्लैक उसके पीछे ही खड़ा है। ब्लैक को लेकर वो ऊपर वाले कमरे में चले आती है। उसको एक बेड के ऊपर सुला देती है। ब्लैक अपने बेटी को देखकर दुखी हो जाती है। लिली कागज लेकर आती है। ब्लैक को कुछ लिख कर देने को कहती है। ब्लैक लिखते हैं डाइंग, यानी कि मैं मरने वाली हूँ। लिली कहती है नहीं, तुम ठीक हो जाओगे, हम लोग कल सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। ब्लैक के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही होती है। उसका देखने का नज़रिया भी बदल चुकी थी, यहाँ तक कि उसकी बाल भी झड़ने लगे थे। तभी ब्लैक के हाथ में खून निकल रही होती है। लिली उस बैंडेज को खोल कर देखती है तो उस जगह अब सड़ चुकी है। तभी ब्लैक अचानक अपने हाथ को नोच नोच कर खाने लगती है। ब्लैक की हालत देखकर लिली डरने लगती है, उससे कुछ हो ना जाए। बाहर लिली ब्लैक के डैड की कार देखी थी। लिली तुरंत कार की चाबी लेकर और दोनों को लेकर कार में बैठ जाती है। कार को स्टार्ट करने लगती है। वो कार बहुत दिनों से बंद पड़ी थी तो स्टार्ट होने में तो समय लगती है। तभी अचानक वो जानवर कार के सामने आ जाती है। ब्लैक इशारों में दोनों को घर के अंदर जाने को कहती है। ब्लैक उस जानवर से अब खुद लड़ता है। ब्लैक कुछ देर बाद घर चले आती है, लेकिन उसकी हालत अब
पहले से और भी ज़्यादा खराब हो चुकी थी। उसकी सारे बाल भी झड़ चुकी थी, उसका मुख बदल चुकी थी। जिंजर आकर अपने पापा के सर पे हाथ रखकर वो छोटी सी बच्ची कहती है, पापा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, अब जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, हम लोग सब कल सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। तभी ब्लैक उल्टियाँ करती है जिसमें उस जानवर की उंगलियाँ थी। ब्लैक अपने कंट्रोल खो देती है और लिली के ऊपर हमला करने ही वाली होती है, लेकिन वो कुछ नहीं करता क्योंकि वो जानता है ये सब उसका परिवार है। ब्लैक दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने ही वाला होती है, तभी वो जानवर ब्लैक के ऊपर हमला कर देती है। ब्लैक को मारकर बेहोश कर देती है और लिली की ओर बढ़ने लगती है। तभी ब्लैक के होश आ जाती है, उस जानवर के गला कटकर मार देती है। ब्लैक उस जानवर के हाथ में एक टैटू देखते हैं। ये टैटू उसकी पापा की हाथ में थी, यानी कि ये जानवर और कोई नहीं उसकी पापा थी। वो बाहर जाकर रोने लगती है। इस वायरस की भी असर होने लगती है। ब्लैक अब पूरी तरह से उस जानवर में बदल चुकी थी, यानी कि वुल्फ मैन। इधर जिंजर कहती है, मॉम ये कौन है? लिली उसे कहती है, ये तुम्हारा डैड के पापा है, सालों पहले जंगल में गई थी और वापस नहीं आई। तभी ब्लैक घर के अंदर आ जाती है। वो अपने बेटी को मिलना चाहती थी, उससे दूर होना नहीं चाहती थी, लेकिन लिली डर जाती है ब्लैक जिंजर को कोई चोट न पहुंचाए। इसलिए लिली ब्लैक को घर के अंदर बंद करके जिंजर को लेकर पास में एक फार्म हाउस में चले जाती है। लेकिन ब्लैक कहाँ रुकने वाली थी? ब्लैक अंधेरे में साफ दिखाई दे रहा था। दोनों माँ बेटी एक जगह पे बैठी थी। तभी ब्लैक के पैर एक ट्रैप में फंस जाती है। दोनों भागते हुए जंगल की तरफ चले जाती है। इधर जैक अपने पैर को काटकर रेंगते हुए जंगल की तरफ जाने लगती है। दोनों माँ बेटी भागते हुए उस जगह पे आ जाती है जहाँ पे उसकी कार एक्सीडेंट हुआ था। लिली ऐसे डेरिक का बंदूक उठा लेती है और पास में एक ट्री हाउस में छुप जाती है जहाँ पे ब्लैक और उसकी पापा बचपन में छुपी थी। इधर जंगल में सुबह हो चुकी थी। ब्लैक अपने सूंघने की पावर से दोनों को पता लगा लिया। वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है, इस उम्मीद में एक आखिरी बार अपने बेटी को छू सके, लेकिन लिली ब्लैक के ऊपर गोली चला देती है। ब्लैक नीचे गिर जाती है। लिली उसकी बेटी नीचे आ जाती है। जिंजर अपने पापा के सर पे हाथ रख कर कहती है, पापा आपसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। ब्लैक आखिरी सांस लेती है। तो दोस्तों यहीं पर एक कहानी एंड हो जाती है। आपको ये कहानी पसंद आई तो एक लाइक और एक प्यार सा कमेंट कर देना और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।